मध्यस्थ की प्रार्थना। सो यहां पर हम क्या देखते हैं कि कलीसिया मध्यस्थ की प्रार्थना कर रही है। और ये कलीसिया जो है बाइबल कहते हैं अंतियोक, और अंतियोक की कलीसिया यरूशलेम के बाद स्थापन किया हुआ एक नया कलीसिया है। और अंतियोक में यरूशलेम से भी बढ़िया काम लोगों ने ले लिया था। परमेश्वर का ये धरती पर कलीसिया का स्थापन करने का उद्देश्य है कि कलीसिया बढ़ते जाए। इसको बोलते हैं चर्च प्लांटेशन। एक कलीसिया अपने आप में सीमित ना रहे, बल्कि चर्च प्लांटेशन जो है वो बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे चर्च जो है वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। स्टैग्नेंट का मतलब उन्होंने एक हौद बनाए और बस इसी हौद के अंदर वो बने रहेंगे, और यही हमारा सर्कल है, इसके ना बाहर जाना है ना इससे आगे कोई काम करना है, इसी के अंदर वो बने रहेंगे, पर इनका ग्रोथ नहीं है। ये उतने के उतने ही रहेंगे। आप इनको 10 साल से देखो, इनकी गिनती उतनी रहेगी, क्योंकि इन्होंने चर्च प्लांटेशन का कुछ सोचा ही नहीं कि हम लोग जो हमारे तक पहुंचा है वो और तक पहुंचाना। प्रभु का उद्देश्य ये था। अगर जेरूशलेम की ही चर्च प्रभु को चाहिए था तो फिर ये कलीसिया जेरूशलेम के बाहर जाना नहीं चाहिए था। पर प्रभु की आज्ञा क्या थी, प्रभु का कमीशन क्या था? एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 के अंदर पढ़िए, प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सी यरूशलेम, सामरिया और सारी यहूदी प्रदेश जुड़ा, और एंड ऑफ द अर्थ, प्रभु की पृथ्वी की छोर तक। सो प्रभु ने कितनी टारगेट दिया है? 4 टारगेट प्रभु ने दिया। जब तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम यरूशलेम से लेकर समरिया तक, सारी जुडिया तक और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह हो। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु ने एक्सपेंशन की बात करी है, बढ़ोतरी की बात करी है, स्टेगनेंट की बात नहीं करी है, बढ़ोतरी की बात करी है, मल्टीप्लिकेशन की बात करी है। और हमारा प्रभु जो है वो हमेशा ऐड की बात नहीं करता। वो क्या करता है? पढ़िए जेनेसिस उसके चैप्टर 2 में, 1 में 28 पढ़िए और फिर बाद में हम 2 में आएंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, हाँ। और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछली तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले सब फूलो और पृथ्वी पे फैल जाओ। फूलो और फलो, फ्रूटफुल। इंग्लिश में 2 अलग वर्ड दिया उसको। क्या वर्ड है? इट्स फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। नाउ फ्रूटफुल मतलब फलवंत हो जाओ, और क्या करो? फूलो। ये वर्ड सही नहीं आता, पर मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या है? मल्टीप्लिकेशन का अर्थ ये है 1 + 1 =
2, 2 + 2 = 4। ये एडिशन के अंदर हम लोग जाते हैं। ओके, 3 + 3 = कितना हो गया? 6। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये 3 + 3 6 हो गया, लेकिन 3 × 3 कितना होता है? इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो प्रभु ने ये जो बोला ना, ये मल्टीप्लाई बोला प्रभु ने। बात समझ में आ रही है? अभी प्रभु के यहाँ मल्टीप्लाई कैसा होता है? 5 रोटी प्रभु को दिया, कितने लोग खाए? उसी को बोलते मल्टीप्लाई। अगर प्रभु ऐड करता था तो खाली 10 रोटी बनता था। प्रभु ने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई इन द सेंस, प्रभु ने पृथ्वी की शुरुआत में कहा तुम लोग क्या करो, फ्रूटफुल हो जाओ और मल्टीप्लाई करो अपने आप को, आप पृथ्वी में भर जाओ। तो ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने यही फॉर्मूला किया, और इसी फॉर्मूला को लेकर वो लोग चलते रहे। आप एम्बे बिजनेस देखेंगे, उनका मल्टीप्लाई करके ब्रिट ब्रदर्स करके लोग हैं, उन्होंने बाइबल से इसको निकाला। आप मैकडोनाल्ड देखेंगे, मैकडोनाल्ड किधर है? अमेरिका का, लेकिन यहाँ पर आज बच्चा बच्चा मैकडोनाल्ड को चाह रहा है। आप दुनिया में किधर भी जाओ, मैकडोनाल्ड का एक ही टेस्ट मिलेगा आपको, कहीं पर भी जाओ। उनका फ्रेंचाइजी लो, लेकिन टेस्ट उनका ही रहेगा। अभी हम लोग देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द, पंढरपुरी चाय, येवले चाय, ये लोग ने क्या किया है? फ्रेंचाइजी ले, मल्टीप्लाई किया अपने बिजनेस को। ये एक कोल्हापुर में किसी ने तो एक येवले चाय शुरू किया था बहुत पहले, फिर बाद में उसने क्या किया? अपना फील्ड को ओपन रखा। आप क्या करो, 5 लाख रुपए डिपॉजिट दो, येवले का नाम ले लो, वहां से चाय पत्ती आएगी, आप खाली बना के बेचो। टेस्ट एक ही, कोल्हापुर में जाएगा तो भी वही येवले मिलेगा, अंबरनाथ में भी वही टेस्ट येवले का मिलेगा। बाकी रॉयल्टी दे दो हमको। रॉयल्टी का मतलब दुकान तुम्हारा, लाइट बिल तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। 10 रुपए का चाय बेच रहे हो, उसमें से 2 रुपया हमको दे दो, 8 रुपया तुम ले लो। तो ये 2 रुपया को क्या करते हो लोग? अगर इस आदमी ने दिन में 100 चाय बेचा तो कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। इसको 800 रुपये मिलेगा, लेकिन ये 200 रुपये किसको जाएगा? कोल्हापुर को जाएगा। तो उसने क्या किया? अपना दुकान को फ्लरिश कर दिया, और मटेरियल वहीं से लेना है, टेस्ट वही रखना है। तो आज जेरूसलेम से कलीसिया जो बाहर गई, क्या हो गया? टेस्ट बदल गया, डॉक्ट्रिन बदल गए, आपने अपना स्थापना कर लिए, यीशु का नाम का बपतिस्मा छोड़ दिए, एक खुदा का शिक्षण छोड़ दिए। बात वही करते हम लोग, जेरूसलेम की चर्च है। प्रभु ने बोला था स्थापन करने वाला वही चर्च है। सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर, सेम उसके अंदर जो मटेरियल है वो चर्च तो दुनिया में बहुत बन गया, लेकिन वो एसेंस किधर है जो पेंतिकोस्त के दिन में था? वो शिक्षण किधर है जो आदि अपोस्तल लोगों के दिन में थी? आज जाके देखो दुनिया में, प्रेस्बिटेरियन, रोमन कैथलिक, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, ईसीआई, और ये सबको जाके देखो, सबका टेस्ट अलग है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होगे। आप सेम टेस्टिमनी को लेके जाना चाहिए था आगे, सेम काम को आप आगे लेके जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने क्या किया? अपना अपना स्वाद डाल दिया, अपना अपना मटेरियल डाल दिया, और जो ओरिजिनलिटी थी उसको निकाल दिया। सो आज क्या चाहिए हमें? इंटरसेशन चाहिए, प्रार्थना, मध्यस्थ का प्रार्थना चाहिए। कलीसिया आज क्या कर सकती है? ये जो घपला हो रहा है, ये जो गलत शिक्षण चले जा रही है, ये जो लोग बर्माट के अंदर चले आ रहे हैं, ये सब चीजों को
यथास्थित करने के लिए कलीसिया ने क्या करना चाहिए? मध्यस्थ का प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पर अंत्योक के कलीसिया में क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रही है। क्या प्रार्थना हो रहा है? प्रभु का आत्मा उतर कर आया, 13वां अध्याय। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और सिमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सही प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। मेरे निमित्त, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त शाऊल और बरनबास को अलग करो, उनको सेवा में आगे छोड़ो। कलीसिया अभी अभी 9 अध्याय में, 9 चैप्टर में पौल का कन्वर्शन होता है। 10वां अध्याय में पौल कलीसिया में इंट्रोडक्शन किया जाता है। 11, 12 अध्याय, 1-2 चैप्टर के अंदर पौल कलीसिया में काम कर रहा है। लेकिन पौल के अंदर जो क्वालिटी थी, जो गिफ्ट थी, वो किसी को मालूम नहीं। लोग सिर्फ पौल को देखते थे कि ये मारने वाला है, ये जलस आदमी है, यहूदी मत का कट्टरवादी है, इतना ही लोग जानते थे। लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी को बाहर निकालना है। तब पवित्र आत्मा उतर कर आया और बोला, मेरे लिए शाऊल और बरनबास को अलग करो। इनके अलग करने से क्या हुआ? सुसमाचार अंत्योक के बाहर चला गया। हमेशा पवित्र आत्मा यही काम कलीसिया में करते आया। आगे जाओ, सुसमाचार को लेके जाओ, काम को फैलाओ और अधिक परमेश्वर का प्रसार करो। परमेश्वर का ये दुनिया में कलीसिया रखने का उद्देश्य वो है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जब हमने अंबरनाथ में प्रार्थना शुरू करी थी 1989 में, उसके बाद 90 के दरमियान हम लोगों को नीलकमल हॉल मिला, जहां हमने प्रार्थना शुरू करी। और हमने उस दिन 90 को हम लोग ने एक सेंट्रल ईयर बनाया और हम लोग हर साल उसके सालगिरह भी मनाते रहे। और फिर ये चलते चलते 96 जब हुई तो मैंने पास्टर का अभिषेक करके लिया। तो ये 5 साल जो है काम करके प्रभु की सेवा कर रहा था। 96 में फुल टाइम के लिए मैं पास्टर के रूप में उतर गया और प्रभु की सेवा को हम लोग उठाते लेके चले गए। 98 में एक बड़ी कन्वेंशन हुई उल्लासनगर के अंदर, थंडर की कन्वेंशन थी। जबरदस्त रिवाइवल हुआ, पूरी बॉम्बे में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, खास करके हिंदुस्तान में ये रिवाइवल पहुंच गई। उसके बाद 99 के दरमियान और 2000 के दरमियान प्रभु ने बड़ा काम किया। 2000 में 40 डेज की फास्टिंग में मैं चला गया, प्रभु ने 40 दिन के उपवास में। और यहाँ पर एक बुलावा आया, एक ब्रदर आए थे पूना से, ब्रदर जगताप। वो बोले हम पूना में कन्वेंशन लगाना चाहते हैं। सो 2000 में पहली कन्वेंशन हो गई पूना के अंदर। तो हम लोग यहाँ से पूना गए, एक बड़ी रिवाइवल हुई पूना के अंदर। और ये 40 डेज के फास्टिंग में मैंने प्रभु से ये मांगा था, प्रभु ये अंबरनाथ के बाहर सेवा जाना है, अंबरनाथ के बाहर। नहीं तो हम अंबरनाथ में सीमित थे, उल्लासनगर, अंबरनाथ, रमाबाई टेकड़ी, ये इधर ही सीमित थे हम लोग। मुझे बाहर जाना है। प्रभु ने दरवाजा पूना में खोल दिया। पूना की कन्वेंशन हुई, उसके लगातार पाटो पाट पूना के आगे बारामती में कन्वेंशन हुई। और ये सब कन्वेंशन बहुत जबरदस्त कन्वेंशन थी। टेम्पो में सामान भर भर के जाके मीटिंग लेते थे। बारामती की कन्वेंशन के बाद वहां से दरवाजा खुला कोल्हापुर का कन्वेंशन। आप तो सब जानते हैं कोल्हापुर की कन्वेंशन कैसी हुई, शाहू स्मारक भवन में थी। ये लोग सब बहुत, ये मंगला विंगला सब इतने बच्चे थे, सब लोग आए थे कन्वेंशन को, कोल्हापुर की कन्वेंशन। तो
कोल्हापुर के कन्वेंशन के बाद में धीरे धीरे काम जो है फैलता चला गया। आज आपको मालूम है कि प्रभु की जो कृपा है कैसी सेवा के अंदर बढ़ती गई। मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं, कलीसिया कैसी बढ़ना चाहिए, कलीसिया की सेवा कैसी आगे जाना चाहिए। सो आपको पता होगा ये हमारा इंडिया का मैप है। सो ये है पंजाब इलाका। प्रभु की कृपा से पिछले 15 साल से पंजाब में धमाके के ऊपर धमाके, धमाके के ऊपर धमाके, ऐसी कन्वेंशन कहीं नहीं हो रही। इतना जबरदस्त काम परमेश्वर ने किया है। अगर आप पंजाब से नीचे की तरफ में आएंगे, यह है गुजरात, और पिछले 25 साल से प्रभु ने गुजरात इलाके के अंदर कैसी सेवा करी आप सब लोग जानते हैं। गुजरात के आप नीचे आएंगे, यह है मुंबई जहां हम लोग स्थायी है। यहाँ से नीचे जाएंगे गोवा, कर्नाटक और कन्याकुमारी। सो प्रभु ने हर स्टेट में मीटिंग लेने का अनुग्रह किया। चेन्नई, आंध्रा, ओडिशा, इधर में गया नहीं अभी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पटना, अभी जो जाके आया मैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं भागलपुर इधर है बॉर्डर पे। अभी मैं जाके वेस्ट बंगाल, है नहीं, ये पूरा वेस्ट बंगाल एरिया है, और ये भूटान का बॉर्डर, करशियोंग। प्रभु की कृपा से हमने शुरू यहाँ की थी, लेकिन आज पूरे देश में ये संदेश फैल गया है। आज देशवासी कौन सी भी स्टेट हो, जब बात एंड टाइम मैसेज की आती है, सबको मालूम है बॉम्बे में एक एंड टाइम मैसेज है। खाली यही नहीं, अब यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्यादा फैल गया। मेरे को पिछले दिन में ब्रदर ने एक सर्वे निकाला था, और उस सर्वे के अंदर अपनी यूट्यूब मैसेज कौन देखता है, कितना देखता है, कहाँ कहाँ देखता है, उसके बारे में सर्वे मैं खुद ही उसको मैं देख रहा था तो परेशान हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी भी डिटेल्स आपको मिल जाता है। माफ करना, सूरत, गुजरात, न्यू दिल्ली, पिंपरी चिंचवड, कोची, केरला, रायपुर, गुरुग्राम, हरियाणा, पानीपत, हरियाणा, अमृतसर, कोटा, राजस्थान, जोधपुर, काठमांडू, नेपाल, जोधपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश, नई मुंबई, देहरादून, नोएडा उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, थाना। मैं अपने मैसेज सुनने वाले का गूगल ने अपना सर्वे निकाला है। बेंगलुरु, कर्नाटक, गुवाहाटी, आसाम, जयपुर, राजस्थान, चंडीगढ़, आगरा, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, कोलकाता, सोनीपत, हरियाणा, रांची, जम्मू, इंदौर मध्य प्रदेश, पटना बिहार, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद गुजरात, नागपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, दिल्ली, बेंगलुरु, अगरतला, त्रिपुरा, मिजोरम, भोपाल, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मीरठ उत्तर प्रदेश, श्रीनगर, मैसूर, दुर्गापुर, संबलपुर ओडिशा, जलंधर, चेन्नई, दुबई,
अंदाज लगा सकते हैं? ये आज की तारीख में अपने यूट्यूब मैसेज रीच आउट हो रहा है। हम लोग अमरनाथ में बैठे हैं, मैसेज देखने वाले लोग का उम्र 13 साल से 17 साल तक 1.8% लोग, 18 साल से 24 साल तक 25 से 34 तक और 65 साल के ऊपर 4.8% लोग अपनी मैसेज को देखते हैं। मतलब 13 साल का बच्चे से लेकर 68 साल का बच्चे तक ये मैसेज को देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल पंजाब में कुछ लोग आकर अपने विश्वासी घर में बातचीत कर रहे थे, पेंटिकॉस्टल चर्च था, तो वचन के बारे में वो लोग बात करने के टाइम वहां एक लड़का जो था बैठा था परिवार के अंदर ही, उसने वो पेंटिकॉस्टल पास्टर को बोला, उनकी जो लोग है, नहीं नहीं नहीं, ये वचन आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये वचन ऐसा है। तो उन्होंने उसको पूछा, तेरे को कैसे मालूम पड़ा? बोलता मैं यूट्यूब देखता हूँ पासी शेखर का। 11 साल का बच्चा था वो, कितना? 11 साल का बच्चा वचन सीख रहा है और लोगों को सिखा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, ये सब संभव कब हुआ? जब हम इंटरसेशन का प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु क्या करता है? पौल और बरनबास को उठाता है, बोलता है कि भेजो इसको आगे, सुसमाचार को आगे भेजो। और पौल और बरनबास के द्वारा कलीसिया को बहुत फायदा हुआ और कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ने लगी, वरदानों से कलीसिया भरने लगी। सो द ग्रेटेस्ट थिंग व्हाट द चर्च कैन डू टुडे, आज आप लोग क्या कर सकते हैं? आप तो हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आप लोग तो हर जगह में आके अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग मध्यस्थ का प्रार्थना कर सकते हैं। इंटरसेशन का प्रेयर हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अ प्रेइंग चर्च विल ऑलवेज बी लीड इनटू द न्यू मिनिस्ट्री। एक कलीसिया जो प्रार्थना करती है वो हमेशा सेवकाई को नए स्तर पर लेके जाएगी। जो कलीसिया प्रार्थना के द्वारा चलती है वो कलीसिया की हर स्टेज नया नया स्थान पर लेके जाएगी। अ प्रेयरफुल चर्च इज ऑलवेज फ्रूटफुल। प्रार्थना पूर्वक कलीसिया हमेशा फलदायक होगा, उसके हमेशा फल भरा रहेगा। वो चर्च कभी खाली नहीं रहेगा, वो चर्च के अंदर आत्मा का कार्य होती रहेगी, फ्रूटफुल मिनिस्ट्री दिखाई देता रहेगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि 1989 से लेके आज हम लोग 2024 में आ गए हैं और हमने बहुत बड़ा काम को अचीव किया है, हमने बहुत बड़ा काम हासिल किया है। जो लोग इस एंटायर मिनिस्ट्री के अंदर फ्लरिश नहीं हुए, लोग स्टैग्नेंट वाटर बनकर एक जगह बैठ गए, 50-50 साल एक ही जगह प्रचार करते रहे, लेकिन ये अंबरनाथ की मिनिस्ट्री ऐसी नहीं रही। ये फैलता गया और दूर दूर तक परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाने के लिए प्रभु ने मदद करी। सो ये इंटरसेशन प्रेयर कितनी जरूरी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला शमूएल की किताब, पहला अध्याय, उसका 13 वचन। हालेलुया। पहला शमूएल पहला अध्याय 13 वचन। हन्ना मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। हाँ इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हाँ, एली ने समझा वो नशे में है। हन्ना के होठ तो हिलते थे, लेकिन उसकी शब्द नहीं सुनाई देती थी। सो हन्ना का क्या प्रार्थना था? एली ने अन्ना को बोला, अन्ना शराब पीना बंद कर। अन्ना ने बोला, मेरे स्वामी, मैं शराब नहीं पिया हूं, मैं प्रार्थना में व्याकुल हूं। प्रार्थना उसकी जो ऊपरी भाग उसको ऐसा दिखाया जैसे शराब है, नशे में। मतलब एक आदमी प्रार्थना के नशे में जा सकता है। हम लोग होश में रह के प्रार्थना करते हैं, हम लोग इर्द गिर्द देख के प्रार्थना करते हैं। हम लोग की प्रार्थना के अंदर कौन मुझे देख रहा है, मैं कहीं ज्यादा तो नहीं
ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन हन्ना की प्रार्थना कोई देखे ना देखे, वो प्रभु के साथ में इतना व्याकुल हो गया कि देखने वाले को ऐसा लगा ये नशे में है, शराब पिए हुए हैं। पर उसने अपना टारगेट प्रभु के पास रखा था। उसे परवाह नहीं था लोग क्या कहते हैं। उसका सिर्फ मकसद ये था, प्रभु मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, बस ये उसका मकसद था। और वो प्रार्थना में लग गई। आज हम लोग अपनी प्रार्थना में यहाँ कमजोर पड़ते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो बराबर नहीं है। कभी तो ये मांग लेते, कभी वो मांग लेते, कभी वो मांग लेते, ऐसे घूमते रहते। हन्ना का एक ही मांग था और वो संतान प्राप्ति का उसका मांग था। उसकी नामधराई को दूर करना था उसको। उसने प्रभु के पास एक ही लक्ष्य, और उसका लक्ष्य ये था, अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं तेरे को अर्पण करूंगा। हम भी जब खुदा से कुछ मांगते हैं, उसमें से खुदा का पोर्शन क्या है वो रख के मांगना बहुत जरूरी है। प्रभु अगर तू मुझे ये देगा तो मैं तुझे इतना दूंगा, मैं इतना करेगा। ये खुदा का एक पोर्शन आपकी प्रार्थना में होना जरूरी है। हम लोग क्या करते, मांगते हैं लेकिन 100% अपने लिए ही मांगते। प्रभु इतना कर दे मेरे लिए, मेरा होना नहीं होगा। लेकिन आप 100% अगर मांगते हो तो 10 प्रभु का होता है, 90 आपका होता है। ये 10 पहले से आप डिसाइड करना है। प्रभु तू मुझे संतान देगा तो मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं ये क्या है करके, इसीलिए हम लोग अभी भी परेशानियों में, दरिद्रता में, मुसीबत में, संकटों में। प्रभु ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान रखा है। इस प्लान को हम लोग उपयोग करना बहुत जरूरी है। आपने जो भी प्रभु से मांगा, प्रभु ने आपको जो भी दिया, उसका आपको 100% जो है प्रभु को देना बहुत जरूरी है। मैं आज भी लोगों के अंदर ये ज्ञान को नहीं देखता। एक आदमी जा रहा है दुबई में काम करने, 1 साल के बाद वो आ रहा है, और वो 1 साल के बाद आके पास्टर को पैसा देख के दर्शन प्रार्थना करके गया। पास्टर ने पॉकेट खोल के देखा, 10,000 रुपया है उसमें। 10,000 रुपया मतलब महीने का 1,000 रुपया। लेकिन वो आदमी 10,000 रुपये नहीं कमा के, वो 10 लाख रुपए कमा के आ रहा है। लेकिन प्रभु को कितना दे रहा है? 1,000। उसका महीने का 1 लाख का पगार है, वो 10,000 रुपये महीने का हिसाब से 1 लाख रुपए दशवन देना चाहिए। सिर्फ 10,000 दशवन दे रहा है। तो मैं क्या सोचता हूँ, बहुत गरीब पगार है इसका, इतना दूर काम कर रहा है लेकिन इसका पेमेंट बहुत कम है। आज तक हम लोगों को इस विश्वास में आने के बाद हमको ये समझा ही नहीं कि 10% है क्या। खुदा को कितना देना है वो अभी तक हमको मालूम ही नहीं। हमारे इधर कुछ ऐसे भी विश्वासी है, पुणे में 2-3 ऐसे सिस्टर लोग है, गरीब लोग है, उनका इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन जो उनके खर्चे में आता है वो खर्चे में से वो दिन में 200 रुपए देते थे 20 साल पहले। अभी भी 200 रुपए दे रहे प्रभु को। 20 साल पहले 200 रुपए की कीमत क्या थी, आज 200 रुपए की कीमत क्या है। मैंने देखा 15 साल पहले एक ब्रदर 500 रुपए दशवन दे रहा है, 15 साल के बाद भी वो 500 ही दशवन दे रहा है। कारण उसने ये समझा ही नहीं, ये इसका मीनिंग क्या है समझा ही नहीं। फिर मल्टीप्लाई कैसा होगा? आप 5 रोटी प्रभु को दोगे तो 5,000 लोगे, ये कैसे लेकर 5,000 कैसे लोगे? आप देने के टाइम पे 5 ही देंगे तो प्रभु को प्लस ही करोगे तो 5 ही मिलेगा वापस। लेकिन प्रभु को उसको मल्टीप्लाई करने को बोलने के लिए कि आप 5 दे रहे, आप 5,000 लोग खाएंगे, इतना गुना प्रभु बढ़ के आपको देने के लिए, ये अभी तक हमारे लोगों को ये सोच बैठा ही नहीं। सेवकाय को ऊपर उठाना है, सेवकाय को आगे लेके चलना है, सेवकाय की महत्व करना है। हालेलुया। हमारे लोगों के अंदर एजुकेशन जिसको बोलते, एजुकेशन भी नहीं बोलेगा, अवेयरनेस जिसको बोलते, अवेयरनेस, जागृति। पास्टर जी ये पुराना माइक वापर रहा है, इसमें आवाज बरोबर नहीं सुन रहे, यूट्यूब मैसेज में
क्यों नहीं अमेरिका से आने के टाइम पे एक अच्छा वाला माइक लेके आए, पास्टर को दे देंगे, पास्टर जी सेवा आपका जो माइक वापरते ना वो आवाज, ये मैंने अच्छा क्वालिटी का माइक लेके आया है, समझ में कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, क्योंकि इस कलीसिया से तुम निकल कर उभर के गए हैं बाहर, तुम्हारा इस कलीसिया के अंदर लाभ होना बहुत जरूरी है, आपका फायदा कलीसिया को होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने आज तक रेयरली देखा कि कोई प्रभु की सेवा के लिए मदद करता हो, प्रभु की सेवा के लिए हेल्प करता हो। आज ये 500 रुपए का माइक है और राज बोलते हैं पास्टर माइक लेना पड़ेगा, इससे बैटरी ज्यादा चलता नहीं है, बंद होता है, माइक लेना पड़ेगा, माइक लेना पड़ेगा। एक अच्छा माइक लेने जाएंगे तो कम से कम 15,000 रुपए का माइक है जो टीवी वाले लोग, यूट्यूब वाले लोग वापरते। लेकिन मिनिस्ट्री के लिए कौन हाथ बढ़ाएगा, कौन सेवा के लिए आगे लेके जाएगा? अगर हम इंटरसेक्शन नहीं करेंगे तो प्रभु का राज्य कैसे बढ़ेगा? पहले कलीसिया के लोग कैसे थे? सेवका को कैसे बढ़ाने का, अपनी खेती, जमीन, संपत्ति बेचकर चेलों के पाव में लाके देते थे, सेवा का काम बढ़े। रहने की चीज नहीं बेचते थे, जिनके पास एक्स्ट्रा है, जिनके पास जरूरत नहीं है, पड़ा हुआ है, वो बेचकर प्रभु की सेवा। इसीलिए ये कलीसिया इतनी तेजी से फैली। आज हम अपने कलीसिया को अगर फैलाना है, कलीसिया को बढ़ावा देना है, कलीसिया को ऊंचा उठाना है, तो हम सब लोगों का त्याग लगेगा। मध्यस्थ का काम जरूरी है, बीचवाई खड़े रहकर प्रभु की सेवा को हाथ बढ़ाने के लिए मदद करना बहुत जरूरी है। अभी एक ब्रदर लास्ट में बैठा है, अगर मैं बोलूं ब्रदर जरा एक गिलास पानी दो, और वो वहां से उठ के यहाँ आने तक देर हो जाएगी, उससे अच्छा बीच में 4 आदमी बैठे, अगर वो लेके पास करेंगे तो आसान हो जाएगा काम, कोई हिलेगा नहीं, मकसद भी पूरा हो जाएगा, डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। तो ये बीच वाला 4 जन बोले, वो उसको बोला ना वो करेगा, मेरे को क्या करने का, ऐसा तो काम क्या होगा? हम लोग आगे काम लेके नहीं जा सकते। आगे काम लेके जाने के लिए इंटरमिशन चाहिए, मध्यस्थ चाहिए, काम को हाथ बढ़ाने वाले लोग चाहिए। इधर ये लोगों ने कलीसिया प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा आया, बरनबास को और शाऊल को मेरे लिए अलग करो, और ये प्रार्थना के द्वारा हुई। अगर ये प्रार्थना नहीं करते सेवकाई के लिए तो पवित्र आत्मा कुछ बात नहीं करता। इनकी मनसा हुई, प्रार्थना में एकत्रित हुए, पवित्र आत्मा आया और कहा कि बरनबास को इनको अलग करो। उसके बाद पौल के अंदर जो गिफ्ट था वो गिफ्ट बाहर प्रकट हो गया, वरना कलीसिया पौल को बस एक एल्डर बना के रखती थी। पौल के अंदर जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी को पवित्र आत्मा जानता था, कलीसिया नहीं जानती थी। पवित्र आत्मा ने बोला उनको अलग करो, और वे अलग हुए। और उसके बाद में हम देखते हैं पौल ने एफिसस, स्मुरना, परगमस, तुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, इतना कलीसिया का स्थापन किया उसने। नहीं तो एल्डर को बना के चर्च में रख देती थी उसको। मैं समझता हूं कि हर कोई एल्डर चर्च में आता है, ज्यादा उसको 5 साल लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बाद ये एल्डर खुद अपने आपे में इतनी सामर्थ्य रखना चाहिए कि वो जाकर प्रभु की सेवा कर सकता हो, वो जाकर खड़े रह के प्रचार कर सकता हो, वो जाकर लोगों को सुसमाचार दे सकता हो। बहुत से बहुत 5 साल में वो आदमी तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, 20 साल 25 साल हो गए, फिर भी संदेश देने की काबिलियत नहीं आई है, फिर भी खड़े रहने की काबिलियत नहीं आई है। क्यों नहीं है? क्या वजह है? हमारे पास इंटरसेशन नहीं है, मध्यस्थ का प्रार्थना नहीं है, हमारे पास में प्रभु की चाहत नहीं है कि प्रभु इसको उठाकर आगे भेज। इंटरसेशन विल ऑलवेज ब्रिंग न्यू चिल्ड्रन। हन्ना ने प्रार्थना करी व्याकुल होकर, मध्यस्थ का काम, एली ने बोला तेरा संतान होगा। क्या हुआ? अगले साल एक शमूएल आ गया चर्च के अंदर, प्रार्थना हुई, एक शमूएल चर्च में आ गया। हमारी प्रार्थना होगी, एक शमूएल चर्च में आना चाहिए। हमारा प्रयास एक शमूएल चर्च में आना चाहिए, एक बालक चर्च में उत्पन्न होना चाहिए। मतलब मध्यस्थ की प्रार्थना से हमारा ग्रोथ होता है, हमारी बढ़ोतरी होती है। जाएंगे आगे, पहला राजा 18 अध्याय
41 से 46 तक पढ़ेंगे। फिर एलिया ने आप से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हाँ, तब आप खाने पीने चला गया और एलिया कमेल की चोटी पर चढ़ गया हाँ, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर के देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 3.5 साल अकाल। एलिया ने कहा मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, अभी टाइम आ गया। अहाब आकर इलाइजा को बोलता है, इलाइजा बहुत हालात खराब है, लोग जो है एक में को मार के खाने की नौबत आ गई, बुरी परिस्थिति है, कुछ कर। एलिया प्रार्थना करता है। कैसा प्रार्थना करता है? अपने घुटने के बीच में अपना मुंडी डालता है, मतलब अपने आप को प्रभु के सामने इतना लीन करता है और कहता है नौकर को, जा समुद्र के पास से देखना। वो वापस लौट के आया, बोला कुछ नहीं है, वापस जा, कुछ नहीं है, वापस जा, कुछ नहीं है। 7 बार। कितनी बार? वो छोड़ा नहीं। पहली बार जाके देखा, कुछ नहीं है, ठीक है, अभी प्रभु कुछ नहीं करने वाला है, ऐसा नहीं सोचा हो। वो वापस घुटने में डाला, जा वापस जाके देख। वापस आया, बोला कुछ नहीं है, वापस वो घुटने में गया, बोले जाके वापस देख। 7 बार। इसको बोलते हैं फर्वेंट प्रेयर। याकूब उसका 5 अध्याय में क्या लिखा है? एलिया हमारी तरह सुख दुख भोग मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। 17 वचन, याकूब 5 का 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। आगे फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवती हुई। ये प्रार्थना को क्या लिखा है? गिड़ गिड़ा के प्रार्थना। कौन सा प्रार्थना? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। ऐसा प्रार्थना कभी हमने की है? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना का मतलब क्या है? जा 7 बार जाके देख। कितनी बार? एक प्रार्थना 7 बार, उसको बोलते हैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना। ये उधर नहीं लिखा है, लेकिन आगे याकूब हमको समझाता है एलिया की प्रार्थना कौन सी प्रार्थना थी? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना। जाके देख, कुछ दिखाई दे रहा है? बोला नहीं। फिर से जाके देख, नहीं। फिर से जाके देख, नहीं। और जब भी वो देखकर आता था, एलिया फिर प्रार्थना करता था, प्रभु बारिश भेज दे, प्रभु बारिश भेज दे, प्रभु टाइम हो गया, बारिश भेज दे। नौकर को बोलता जाके देख, बोले कुछ नहीं। फिर वो प्रार्थना करता था, प्रभु भेज दे, प्रभु भेज दे, प्रभु भेज दे। जब वो 7वां बार गया, क्या देखा? थोड़ा सा बादल समुद्र से उठ रहा है, थोड़ी सी बादल, थोड़ी सी आँच दिखाई दे रही है। उसने नौकर को बोला, जा राजा को बोल जल्दी रथ निकाल, नहीं तो तेरे को बारिश रोक देगा। बोलो हालेलुया। थोड़ी सी आँच दिखाई दी, थोड़ी सी बादल दिखाई दी, संदेशा भेज दिया, जाके राजा को बोल फुर्ती कर तू, नहीं तो रास्ता तेरा रुक जाएगा, बारिश आ रही है। हालेलुया। अब नौकर जाके बार बार देख देख के आ रहा है, नहीं 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 नहीं। लेकिन एलिया गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। अ फर्वेंट प्रेयर, आकाश को खोलकर वर्षा को लेकर आया। अभी यहाँ पर हम लोग सीमित हो जाएंगे, बारिश आ गया, लेकिन आपको मालूम है बारिश का प्रतिफल क्या हुआ? पेड़ पौधे हो गए, खेती आ गई, लोगों को पानी मिल गया, अकाल का जो ग्रस्त था वो निकल गया। सिर्फ बारिश के आने से इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन ये बारिश को लाने वाला के लिए एलिया की प्रार्थना थी। एलिया की प्रार्थना ने बारिश को लाया, बारिश ने पूरी देश को फलवंत कर दिया। कहने का मतलब, अगर आज हम लोग एलिया की प्रार्थना करेंगे, बारिश गिरेगी, बहुत से घर फलवंत हो जाएगा। बहुत से लोगों की नौकरी की समस्या, बहुत से लोगों की बीमारी की समस्या, बहुत से लोगों के घर के अंदर प्रॉब्लम से, पारिवारिक समस्या, सब समस्या का छुटकारा होगा।
सिर्फ एक एलिया की प्रार्थना से। आप बारिश को मंगाओ, बारिश बहुत सारी समस्या का हल करेगा। हालेलुया। एक बार भाई ब्रैनम कर्जे में आ गया, बहुत ज्यादा कर्जे में आ गया, इनकम टैक्स की छापा पड़ गई उसके ऊपर, क्योंकि भाई ब्रैनम के पास जब भी चेक आती थी वो क्या करता था, वो चर्च को दे देता था, और चर्च वाले क्या करते थे, ब्रैनम के नाम से पैसा निकाल के खर्चा करते थे। और एक दिन छापा ब्रदर ब्रैनम के ऊपर पड़ गया, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने उसमें से एक भी रुपया लिया नहीं। चेक आया, चर्च को दिया, चर्च ने भाई ब्रैनम का नाम लिख के पैसा निकाला, तो छापा पड़ गई भाई ब्रैनम को कि भाई इतना पैसा क्या किया तुमने। वो बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ सेवा में खर्च किया, लेकिन पैसा तुम्हारे नाम से निकला। उसके ऊपर कुछ $40,000 की जुर्माना पड़ गई। तो भाई ब्रैनम बोला अभी इतना बड़ा पैसे को मैं कैसे चुकाऊं। वो प्रार्थना में बैठा था, तो वो वचन मिला उसको, जा मच्छी पकड़ सिक्का मिलेगा। वो वचन पढ़ाओ, बोला प्रभु मच्छी पकड़, बोले हाँ मच्छी पकड़ तेरे को सिक्का मिलेगा। मच्छी कौन है, विश्वासी लोग हैं। और उसने आया अपनी चर्च में बोला ये समस्या है, मेरे ऊपर इतना $1 का कर्जा लग गया, पैसा मैंने खर्च नहीं किया, पैसा पूरा चर्च ने खर्चा किया। तो चर्च के सभी डीकन्स एल्डर्स लोग ने मिलके बोले कि नहीं हम लोग पैसा जमा करके वो फाइन भरेंगे, मच्छी पकड़ सिक्का मिलेगा। ये वचन का रहस्य उस दिन ब्रदर ब्रैनम को खुला, अपनी समस्या मच्छियों को बता दे, मच्छी ये काम को करेंगे। बोला हालेलुया। और मच्छी लोगों ने मिलके क्या किया, कलेक्शन किए और भाई ब्रैनम को उस कर्जे से मुक्त करने के लिए फैसला किया। सो मच्छी के मुंह में सिक्का होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने पतरस को बोला जा पहला मच्छी जो सिक्का मिलेगा तेरा मेरा बाड़ा भर दे। सो मच्छी ने अपने मुंह में सिक्के लेके घूमना है, कहाँ पतरस गल डालेगा मालूम नहीं, लेकिन ये सिक्का जो मेरे पास है ये प्रभु की सेवा में उपयोग होना चाहिए। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, जो बेकार है आपके घर पे, उससे हम संपत्ति निकाल दे प्रभु के लिए, सेवा के लिए कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कितने घरों में न्यूज़पेपर पढ़ते? आप लोग कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है क्या? कोई नहीं पढ़ते? अरे बाप रे। हाँ, तो सिंपल बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो क्या रहती है, महीना 2 महीने के बाद में आप क्या करते, रद्दी को बेच देते, आपको मिलता पैसा। यही रद्दी हम प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। वेस्ट है, प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। कैसे? अगर 10 घर में से 10 किलो रद्दी आएगा, 1 किलो रद्दी 30 रुपया, 300 रुपया दर्जे को मिल गया। मैं आपको बता रहा हूं कि चर्च इंटरमिशन करना चाहिए, चर्च प्रोडक्टिविटी करना चाहिए, चर्च के अंदर उत्पन्न होना चाहिए, आमदनी को क्रिएट करना चाहिए। सेवा की कमदर्दी हमको महसूस नहीं होगी। चर्च के अंदर आपस के अंदर प्रोडक्शन करना है। हम लोग के बीच में ब्रदर रॉन आए थे, रॉन पेरी शिकागो से आए थे, 2-3 ब्रदर लोग थे। हाँ, तो हम लोग गुजरात गए, गुजरात से औरंगाबाद, ऐसा मैंने उनको घुमा के लेके आया था। बड़ा लंबा ट्रिप था, 4000 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो जब भी हम लोग घूम के आए तो ऐसी गाड़ी में चलते चलते वो ब्रदर लोग बात कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वाह, पास्टर जी ने अपने भाई लोग को बताया, जबरदस्त काम हो गया। वो पास्टर की बेटी, उसने कुकीज बनाए, कुकीज क्या बोलते हैं अपन, अपना मिठाई बनाते ना हम लोग, कुकीज गोल वाला, कुकीज बना के ऑनलाइन में डाल दिया उसने, इतना रुपए किलो ऑनलाइन में डाल दिया, और नीचे लिखा ये पैसा मिशनरी को जाएगा, सेवकाई को जाएगा। और वहां से बोली के ऊपर बोली लग गई, और कुछ उनको $10,000 कुछ किसी ने मंगा लिया, बोला प्रभु की सेवा में, और वो पैकिंग करके चली गई। वहां से पैसा आया, वो पैसा उसने इनको इंडिया में भेजी, बेटी ने। बाप इधर मिशनरी ट्रिप कर रहा है। कलीसिया कैसे उत्पन्न करती है? क्या बनाया, कुकीज बनाया, उसको ऑनलाइन में डाला, उसको सेल में डाल के उसमें जो पैसा मिला वो मिशनरी को इधर भेज दिया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, फिलिस्तीन, पाकिस्तान,
ऐसे गरीब देशों में जाके लोग चर्च बना के देते, चर्च बांध के देते, लेकिन ये पैसा कहां से? चर्च जनरेट कर रहा है पैसा, चर्च इस पैसे को क्रिएट कर रहा है, चर्च इस पैसे को ऊपर उभर के ला रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हाल फिलहाल आप जानते हैं, भी मुझे लगता है कि 7-8 महीना साल भर होने को आ गया, हमने अपने चर्च के बाजू में एक छोटा सा दुकान नाश्ते के लिए ले लिया। और एक दिन एक्चुअली मैं शाम को वहां वड़ा पाव लेने जा रहा था, उधर बोर्ड लिखा हुआ था भाड़े ने देने आए। तो मेरा नजर गया, मैं बोला भाड़े ने देने आए, हम भी तो बहुत दिन से कुछ चाहते थे। मेरे पास में 5,000 रुपए थे, मैंने 5,000 रुपए दे दिया उसको। मैं बोला किसको देना मत, दुकान ये भाड़ा हम लोग लेंगे। और वो उसको रोक के रख दिया मैं। और कुछ समय के बाद में मेरे पास पैसे आए, मैंने डिपॉजिट दे दिया उसको, 50,000 डिपॉजिट दे दिया। तो क्या करने का उसमें? 1 महीना बंद रखा, 2 महीना बंद रखा, 3 महीना बंद रखा, 4 महीना बंद रखा, कुछ बात बन नहीं रही। और ये 4 महीना 5 महीना मैंने जेब से भाड़ा दिया, 15,000 रुपये भाड़ा, 15,000 रुपये भाड़ा। पर करना क्या है करके अभी तक नहीं मालूम, पर ले लिया। उसके बाद ये 5 महीने के बाद परमेश्वर ने थोड़ी सी अगुवाई करी। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, सामान भरना शुरू किया। हम वाशी जाते थे प्रेयर मीटिंग को, वहाँ एक पंजाबी फैमिली आती थी, उनका एक ढाबा था, उनका पिताजी ढाबा बंद कर दिया। सामान पड़ी थी, किधर पड़ी थी? जिधर हम लोग प्रेयर करते उधर ही पड़ी थी। तो मैंने देखा, बोला ये सिगड़ी विगड़ी सब है। बोले हमारा ढाबा बंद हो गया ना, ऐसे रखा। मैं बोला बेचने का है? बोला आप लेके जाओ, हमको थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो, टेम्पो मंगाया, पूरा सामान डाल के लेके आ गया मैं इधर। मैं बता रहा हूँ आपको। और वो सिगड़ी विगड़ी सब लगा के रख दिया। अब धीरे 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 उसका औजार शुरुआत कर दी। और फिर हमने छोटा सा एक नाश्ते का दुकान शुरू कर दिया। अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसमें से कोई प्रॉफिट धंधा करने के लिए वो नहीं शुरू किया, लेकिन उसमें आज अपने परिवार, आप जानते हैं श्रीजा काम करती है, रुत काम करती है, सचिन काम कर रहा है, अनिता सिस्टर काम कर रही है। 4-5 फैमिली का गुजारा हो रहा है, 4-5 फैमिली का गुजारा हो रहा है। हम लोग ने सब्सिडाइज रेट में, सब्सिडाइज रेट मतलब कम भाव में सामान दे रहे, 60 रुपया राइस प्लेट दे रहे। ये राइस प्लेट जो है, आप प्रीति होटल में खाने जाओगे तो 150 रुपया है, हम लोग आधा भाव में राइस प्लेट दे रहे। अच्छा खासा भर के पेट भर चावल, कम भाव में आइटम हम लोग बेच रहे, मुनाफा के लिए नहीं। लेकिन आज 5 कुटुंब अपना दाल रोटी चला रहा है घर पे, प्रॉफिट कुछ नहीं है। मैं ये क्या सोच के किया, अपना चर्च के तरफ से वुमेन्स वेलफेयर, स्त्रियों के तरफ से कुछ तो भी एक प्रोडक्शन चर्च के लिए लाभ होना चाहिए, जिसमें अपने चर्च में भी हमेशा हमको नाश्ता लगते रहता है। कभी गुजरात से 25 लोग आ गए, कभी और कहीं से लोग, एमपी से लोग आ गए। इनका खाना पीना हम सब बाहर ही ऑर्डर करते, तो अपने दुकान में बने, अपने पास से लोगों को आ जाए, हमको बाहर पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं। अपने चर्च में प्रति संडे हमको अभी नाश्ता भी रखना है, कुछ ना कुछ हम लोग चर्च के बाद लोगों को देंगे, पोहा देंगे या इडली सांभर, कुछ ना कुछ नाश्ता देंगे हम लोगों को। उसको हम लोग को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? महिला उद्योग करके दुनिया बोलती है उसको, महिला उद्योग। ऐसा अपना एंड टाइम की तरफ से एक महिला उद्योग हमने शुरू किया, और ये एक माध्यम है छोटा सा। आने वाला कल चलकर अपनी एंड टाइम मिनिस्ट्री का सेवा के अंदर ये एक महिला उद्योग के हिसाब से चलेगा कारोबार। मतलब हम गवर्नमेंट को बताएंगे हम लोग सेवा भी कर रहे हैं और सोशल काम भी कर रहे हैं हम लोग, मतलब समाज को हम लोग हेल्प भी कर रहे हैं महिला उद्योग के एक छोटी सी बिजनेस में। इसी बिजनेस को हम लोग प्रॉस्पर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, आगे लेके चल सकते हैं। मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। कलीसिया को आज कुछ चीज जेनरेट करना है। देखो, वचन की बौछार है हमारे पास, नबी का संदेश का भरपूरी हमारे पास। आप मेरे साथ है? लेकिन हमारे पास्टर को भेजने के लिए हमारे पास औजार नहीं।
अभी हम लोग एमपी गए थे, मेरे पास में 1 रुपया नहीं था, मुझे ऑनलाइन में डालना पड़ा पास्टर लोग के ग्रुप में कि हम एमपी जा रहे, अगर कोई फ्री विल देना चाहते तो दीजिए। मुझे लोगों से उधार लेना पड़ा, 10-10, 20-20 हजार रुपए लोगों को पर्सनली मैंने मांग के पैसा लिया, क्योंकि बहुत लंबा बड़ा खर्चा था। हमारे पास औजार है, उत्पन्न नहीं है कि ये सुसमाचार को आगे कैसे भेजें। इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे। कभी हम लोग डब्बा चालू करते, भाई 54 58 जमा करो प्रभु की सेवा के लिए दे दो, उसमें भी लोग आलसीपना करते। कुछ ना कुछ हम प्रभु के योगदान कर सकते, हम प्रभु के लिए हाथ बढ़ा सकते। अभी मैं ओपनली आने वाला हूं कि ये 5 कुटुंब को जो हम लोग चला रहे हैं, अगर आप इसमें से कोई 1 गुनी चावल दे महीने में, कोई अगर 5 किलो दाल दे, तो ये 5 कुटुंब की जगह हम 10 कुटुंब चला सकते हैं। हमारे पास औजार आ सकता है। ऐसे बहुत दानी लोग हैं, देने वाले लोग, बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों को हम बोल सकते कि आप 1 गुनी चावल दे दो हमको, आप 10 किलो दाल दे दो हर महीने, जिससे हम लोग बहुत सारे गरीब लोगों को सेवा के अंदर उपयोग कर सकते, गिरे हुओं को हाथ दे के उठा सकते हैं। जो भूखे गरीब है, एटलीस्ट आधा रोटी कमाने खाने के लिए। देखो कलीसिया का यही काम है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सबको बुलाया, वचन सुनाया, बाद में चेलों को बोला इनको कुछ खाने को दो। बोले प्रभु इतना कहाँ से लाएंगे, तुम्हारे पास कुछ है? बोले हाँ, एक लड़के के पास 5 रोटी, लाओ दो प्रभु को, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा और 5000 लोग खा के जाएंगे। ये प्रभु की सेवा है। आप मेरे साथ हैं? ये किसी का घर भरने का नहीं काम है, ये प्रभु की सेवा है। इसके अंदर हमने हाथ बढ़ाना है, इसके अंदर हम लोगों ने प्रभु की सेवा के अंदर थोड़ा पुशअप करना है हर व्यक्ति को, क्योंकि ये इंटरसेशन जो है, मध्यस्थ का काम जो है, हम हर एक विश्वासी का काम है। बाइबल कहता है उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 24 वचन, जेनेसिस चैप्टर, हाँ और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, हाँ, तब उसकी जान की नस को छुआ। एक पूरी रात याकूब मल्लयुद्ध करता रहा, पूरी रात लड़ाई करता रहा, एक आशीष के लिए, एक ब्लेसिंग के लिए। सवेरे पाँव फटने के टाइम परिस्ता कहता है छोड़ मुझे, वो बोला नहीं, मुझे आशीष दे। पूरी रात लड़ रहा था। आपको मालूम है, प्रभु ने बोला तेरा नाम क्या है? याकूब। आज से तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। आज है इज़राइल दुनिया का सबसे समझदार देश, दुनिया में सबसे आगे आया हुआ देश। दुनिया के अंदर उसकी ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। ये देश ऐसा बना क्यों? एक आदमी का एक रात का प्रार्थना है जो आज इज़राइल का नाम ऊंचा है। अभी मेरे को मैसेज आया, हिजबुल्लाह इज़राइल का वॉर शुरू हो गया। दुनिया उसके विरुद्ध में खड़ा है, वो लड़ रहा है सबके साथ में। ये समय का अंदाज बता रहा है कि हम लोग आखिरी समय में आ गए। लेकिन एक आदमी की प्रार्थना, एक आदमी की रात की लड़ाई, एक आदमी की रात की प्रयास, आज पूरी दुनिया में इज़राइल जैसा कोई राष्ट्र नहीं बना। अपने कलीसिया में अगर एक आदमी रात को प्रार्थना करे, एक आदमी अगर प्रार्थना के अंदर प्रभु को पुकारे, तो ऐसा कहीं इज़राइल को हम लोग खड़ा कर सकते। मेरा उद्देश्य है कलीसिया, कई जगह प्रभु की सेवा को उभार सकते हम लोग, पर उसमें हमारा मन लगना बहुत जरूरी है, हमारा चित्त लगना बहुत जरूरी है। एक्सोडस निर्गमन 17 अध्याय उसका 8 से 12 तक पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी को चोटी पर खड़ा करूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और
और मूसा हारून और हर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। हम्म। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था जी। तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, हाँ। परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेकी प्रबल होता था। ओके, ये स्टोरी आप समझ सकते हैं। अमालेकी लोग आए लड़ने के लिए। अब मोसेस जोशुआ को बोलता है, जोशुआ जा तो लड़ने के लिए, मैं कल पहाड़ पर बैठेगा और मैं अपना हाथ उठाकर प्रार्थना में लगा रहूंगा और अमालेकी हारते रहेंगे। जब मोसेस के हाथ दर्द होती थी, हाथ नीचे करता तो इजराइल हारती थी। तो हारून और हूर दोनों पहाड़ पर गए, मोसेस का हाथ को पकड़कर ऊपर रखे और युद्ध जीतता रहा। आज एक जोशुआ लड़ रहा मैदान में, एक हारून चाहिए, एक हूर चाहिए जो मोसेस का हाथ को ऊपर उठा के रखे और मोसेस प्रार्थना में लगे रहे। इससे क्या होता है? युद्ध जीतता है हम लोग। हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं? मध्यस्थ का प्रार्थना। लड़ाई एक लड़ रहा है, मोसेस हाथ रखा है, दो जन उसके हाथ को पकड़ के रखे। एक मध्यस्थ चाहिए हमें जो सेवकाई को ऊपर उठाड़ के रखने, जो मोसेस का हाथ को पकड़ के रखने, जो हाथ को उठाए। आज लोग थोड़ी सी उनके अनुभव से थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई, हो सकता है उनको 10 जानकारी मिली, उसमें से 3 बुराई मिली, वो 7 को छोड़कर 3 को लेके घूमते हो लोग। लेकिन वो उसका उम्र जो है 35 रहेगा। कितना रहेगा? 35 रहेगा। वो 3 बुराई लेके घूम रहा है। किसके विरुद्ध में? 35 साल से जो प्रभु की सेवा कर रहा है उसके विरुद्ध में। बात समझ में आ रही है आपकी? उसकी खुद की उम्र 35 होगी, 35 साल से जो सेवा कर रहा है, खुदा की सेवा में है, उसकी बुराई वो 3 पॉइंट लेके वो घर घर जाके बुराई कर रहा है। जिसको भी मिल रहा है उसको बुराई कर रहा है। ऐसा आदमी कलीसिया में रहेगा तो कलीसिया ऊपर नहीं ऊपर उठी, कलीसिया नीचे दबेगी। आदमी कौन चाहिए? जो हारून और हूर मोसेस का हाथ को ऊपर उठाने वाले चाहिए, हाथ को नीचे खींचने वाले नहीं चाहिए। अरे पास्टर, अरे मैं देख लिया, अरे मैं जान लिया, मैं गया था, मैं हुआ था। ब्रदर, आप हारून नहीं बन सकते, आप हूर नहीं बन सकते। आपको मध्यस्थ करना है, तभी हम लोग युद्ध जीत सकते हैं। अगर आप मध्यस्थ नहीं करोगे तो जोशुआ हारेगा। जोशुआ मैदान में है। सो जीत के लिए हमें इंटरसेशन की जरूरत है, सख्त जरूरत है। हमेशा कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। मध्यस्थ का काम, बाइबल स्टडी करते रहेंगे, ज्ञान बढ़ता रहेगा। जीवन में क्रिया नहीं तो कोई फायदा नहीं। बड़ा बड़ा ज्ञान और रेवल्यूशन जान के क्या फायदा है जब आपस में प्रेम नहीं है, जब आपस में एक में एक हम लोग सहानुभूति नहीं कर सकते, तो फिर बड़ा ज्ञान करके क्या फायदा है? 7 सील का ज्ञान आ गया, लेकिन यहाँ पर पड़ोसी से प्रेम करने का ज्ञान नहीं, स्वभाव नहीं बदला है। हमारे अंदर परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। समय के अनुसार जब फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है, लेकिन आज लोग झुकने को ही तैयार नहीं, ठाठ खड़े हुए हैं, निष्फल पेड़ हैं। अगर फलदायक पेड़ हो तो हमेशा वो नीचे झुका रहेगा, उसका स्वभाव नीचे होगा, उसका जीवन के अंदर आपको परिवर्तन दिखाई देगा।